वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दें। अल्लाह तबारक ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। अल्लाह तबारक ताला आप सबके इल्म और अमल में इजाफ़ा फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोशिश किया करें, मुकम्मल सलाम लिया करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसा कि मैं काफ़ी दफ़ा आपको इसकी फ़जीलत जो है वो बता चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अल्लाह तबारक ताला आप सबको भी खैरियत से रखें। अल्लाह तबारक ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। अल्लाह तबारक ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अभी कुछ देर हम अपने रेगुलर स्टूडेंट्स का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि प्रीवियस लेसन्स जो हैं किस किस ने एक्सेस कर लिए हैं। प्रीवियस लेसन किस किस ने एक्सेस कर लिए हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, जब भी आप सलाम करते हैं मैं सबका नाम नहीं लेती, तो जब मैं अस्सलामु अलैकुम कह देती हूँ, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, तो मतलब सबको कह रही होती हूँ। जी जी, हमारी क्लासेस सिर्फ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होती हैं, इसलिए मैं नहीं आई। सिर्फ 3 दिन हमारी क्लास होती है, 3 डेज इन अ वीक। तो शायद आप न्यू हैं ना, आपको पता नहीं है क्लास की टाइमिंग का। तो हमारी क्लास सिर्फ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होती है। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो उसमें आप क्या करते हैं, जो आपने सीखा होता है ना उस पर प्रैक्टिस किया करें। ठीक है माशाल्लाह। अभी ऐसा है जैसा कि माशाल्लाह आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, प्रीवियस लेसन था हमारा लेसन नंबर 19। इसके हमारे 2 पार्ट्स हो चुके हैं। पहले पार्ट में हमने ये 3 की थी, सेकंड में हमने यहां तक किया था। ठीक है, 5 पॉइंट्स किए थे। अब इसके जो रहने वाले ये जो बाकी पॉइंट्स है ये इंशाल्लाह करेंगे। अभी सबसे पहले मुझे ये बताएं कि सबसे पहले जो हमने किया था, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब मैं लेसन स्टार्ट कर देती हूँ, माज़रत चाहती हूँ किसी के सवाल का, किसी की सलाम का जवाब नहीं दे पाती, लेकिन आप लोग कोशिश किया करें जो भी आता है इस क्लास में तो ज़रूर ज़रूर उसके सलाम का रिप्लाई किया करें। और मुकम्मल सलाम जैसे कि हमेशा मैं आपको बताती हूँ, और जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इसकी फ़जीलत और अहमियत को समझते हैं, जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए जब कोई भी यहाँ आता है और मुकम्मल सलाम करता है ना, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, तो फ़ौरन मैं समझ जाती हूँ कि ये हमारा रेगुलर स्टूडेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह। और जिन्हें इसकी फ़जीलत और अहमियत का नहीं पता, तो हमारे जो प्रीवियस लेसन्स हैं जब आप उनको एक्सेस करेंगे तो ज़रूर ज़रूर आपको भी ये पता चलेगा कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू की कितनी फ़जीलत और अहमियत है। अगर अब मैं बताना शुरू करूँगी तो हमारा आधा घंटा तो इसी में निकल जाएगा। तो आज मेरे पास कुछ टाइम भी शॉर्ट है, और इसलिए हम कोशिश करेंगे कि लेसन पे तवज्जो दें ताकि हमारा जल्द अज जल्द जो लेसन है वो कंप्लीट हो जाए। तो सलाम के बारे में इंशाल्लाह फिर कभी जो है हम इस पे बात करेंगे, इसकी फ़जीलत और अहमियत। और काइंडली मुझे क्लास के दौरान कॉल्स ना किया करें। मैंने ग्लव्स पहने होते हैं और बार बार मुझसे जो है ना ये डिक्लाइन नहीं होती। काफ़ी दफ़ा मैं रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि कॉल के दौरान, सॉरी क्लास के दौरान मुझे कॉल ना किया करें प्लीज़। बातें अगर आप लोगों ने करनी है तो आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, वहां जाके जितना दिल चाहे आप बात कर लें। यहाँ सिर्फ सीखने के लिए आया करें, ठीक है। बातों के लिए इंशाल्लाह कोई और सेशन प्लान करेंगे जिसमें सिर्फ हम बातें करेंगे, और वो भी दीन इस्लाम की बातें होंगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब मुझे बताएं कौन से स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसका फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट हमारे साथ कंप्लीट किया था। इट्स मीन्स के उन्होंने ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़ेर, 2 पेश, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश और गोल ताज है उसको कवर किया था माशाल्लाह। यूजर 786 और इनके अलावा और कौन से स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर इस लेसन को सीख रहे हैं, माशाल्लाह 389 गुड।
ओके ठीक है। सबसे पहले मैं शॉर्ट में मैं बता दूं, मकूफ अलैह। मकूफ अलैह किसे कहते हैं? मकूफ अलैह कहते हैं कि जब हम कुरान करीम पढ़ते हैं, उसकी तिलावत करते हैं और तिलावत करते हुए कहीं हम रुकते हैं, जिस हर्फ पे रुकते हैं उस हर्फ को मकूफ अलैह कहा जाता है। मकूफ अलैह जैसे कि इसका मैंने तर्जुमा भी करवाया था वर्ड बाय वर्ड। मकूफ अलैह कहा जाता है जिस पर ठहरा जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने एग्जाम्पल्स की थी, अगर कुरान करीम पढ़ते हुए आखिरी हर्फ पर जहां हम रुकते हैं, आखिरी हर्फ जो होगा, सबसे पहले तो अब ये समझ लें, जो आखिरी हर्फ होगा उसको मकूफ अलैह कहा जाएगा। और कुरान करीम की तिलावत करते हुए अगर मकूफ अलैह पर जबर है तो वहां रुकने की सूरत में वो जबर नहीं पढ़ा जाता। एग्जाम्पल हमने की थी ज़ालिका। अब ज़ालिका में अगर हम यहाँ रुके तो ज़ालिका का आखिर में जो जबर है वो नहीं पढ़ी जाएगी, बल्कि पढ़ा जाएगा ज़ालिक। इसी तरह हमने जेर की मिसाल की, यौमी। अगर हम रुकते हैं तो फिर आखिर में जो जेर है वो खत्म कर दी जाएगी, यौम। ठीक है। इसी तरह नाबुदु, अगर हम यहाँ रुकते हैं तो आखिर में जो पेश है ये खत्म कर दी जाएगी, नाबुद। इसी तरह मखतूमिन, मखतूमिन। अब आखिर में क्या आ रहा है? मीम के ऊपर दो जेर आ रही हैं। अगर कुरान करीम पढ़ते हुए आखिरी हर्फ पर आप रुकते हैं और उस पे दो जेर हैं तो वो साकिन हो जाएंगी, वो दो जेर नहीं पड़ी जाएंगी। मखतूमिन अगर आ रहा है और आप यहाँ रुक गए हैं तो मखतूमिन नहीं पढ़ेंगे, मखतूम, मीम को साकिन कर दिया। इसी तरह दो पेश, अगर कुरान करीम पढ़ते हुए आप रुकते हैं और आखिरी हर्फ पर दो पेश हैं तो वो भी साकिन हो जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल कुरआनुन, कुरआनुन। अब यहाँ अगर हम रुकते हैं तो हम कुरआनुन नहीं पढ़ेंगे, कुरआन, नून को साकिन कर दिया। इसी तरह रसूलिही, खड़ी जेर है, अगर आखिर में आती है और वहां आप रुकते हैं तो वहां ये खत्म कर दी जाएगी, रसूलिह पढ़ा जाएगा, ना कि रसूलिही। उसके बाद याराहू। अब देखे याराहू, हु उल्टा पेश हु, अगर यहाँ रुकते हैं यारा तो फिर इस उल्टे पेश को आप खत्म करके जज़म में बदल देंगे, साकिन कर देंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था ता, गोलता। अगर कुरान करीम पढ़ते हुए गोलता आ जाती है और वहां आप रुकते हैं, स्टॉप करते हैं, ठहरते हैं, तो इस ता के ऊपर अगर दो पेश होंगी तो आप उसको छोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुस्फिरातुन है और आप यहाँ रुक गए हैं तो फिर मुस्फिरातुन नहीं पढ़ा जाएगा, मुस्फिरा। इसको हमने हा साकिना में बदल देना है, मुस्फिरा। इसी तरह अगर इसके ऊपर दो जेर है, मुस्फिरातिन है, अगर आप रुक गए मुस्फिरा। इसी तरह अगर मुस्फिराता है, ती है, तू है, तुन है, कुछ भी है, जबर जेर पेश, ठीक है, या दो जबर दो जेर दो पेश हैं, ता, गोल ता कहीं भी आ जाती है और इस पे दो जबर दो जेर दो पेश या जबर जेर पेश होता है, तो रुकने की सूरत में आप क्या करते हैं? इसको हाय साकिना में बदल देते हैं, यानी इसके फिर ये जो नुक्ते हैं ये खत्म हो जाएंगे, सिर्फ ये हा रह जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने जैसे कि कल सारी मिसालों के साथ समझा था, जो न्यू स्टूडेंट हैं वो प्रीवियस लेसन को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अभी वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं करवाया गया क्योंकि जैसा कि आपको पता है माशाल्लाह सारे जो आपके लेसन होते हैं वो अपडेट किए जाते हैं, लेकिन अभी जो प्रीवियस हमारे 3 लेसन हैं उसमें से आई थिंक एक अपलोड करवा दिया गया है और इंशाल्लाह जैसे ही इसका प्रीवियस लेसन आ जाएगा वो आप उसको एक्सेस इजीली कर पाएंगे। तो इसलिए मैं शॉर्ट में आज बता रही हूँ ताकि न्यू आने वाले आज के लेसन में हमारे साथ शामिल हो सके। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगी, जिन्होंने शुरू से ये क्लासेस ली हैं उनके लिए सवाल है। अब आप मुझे ये बताएं कि वो कितनी कंडीशंस हैं कि अगर हम वहां रुक सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुरान करीम की तिलावत कर रही हूं तो कौन कौन सी हालत में मैं वहां रुक सकती हूँ, वो कितनी हालतें हैं, नंबर में भी आप बता सकते हैं। नेचर 3 माशाल्लाह 3 हालतें हैं, बिल्कुल माशाल्लाह। और मोहम्मद 3, यूजर 389 3, और इनके अलावा किसको आंसर आता है? तैयबा सादिक माशाल्लाह 3, माशाल्लाह माशाल्लाह बारिकल्लाह फी इल्मिकुम।
अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म अमल में इजाफा फरमाए। अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह तबारक तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह बारिकल्लाह फी इल्मिकुम। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले मुझे बताएं पहली हालत कौन सी है? सिर्फ एक हालत बताएं, डिफरेंट आप कोई भी जिसको जो जो ज़हन में आ रही है वो बता दें। आयत एंड माशाल्लाह, यूजर 786 बिल्कुल माशाल्लाह, आयत एंड। अच्छा आप सारे स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट कोई भी राइट नहीं करेगा, ठीक है? ठीक है, जस्ट वेट, ओके। अच्छा अब जो यूजर 786 ने रखा है, अच्छा सबने स्टॉप जो है ना तोड़ दिया, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आयत कंप्लीट। जब एक स्टूडेंट आंसर कर लिया ना, इन्होंने एक कंडीशन बता दी, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इसलिए एक्सप्लेन करते हैं ताकि वो जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए आसानी हो कि कुरान करीम नो प्रॉब्लम, सॉरी नहीं कहते, ठीक है? सिर्फ अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, बंदों से तो माफ़ी मांगनी नहीं चाहिए, स्पेशली मुझसे तो ना मांगा करें क्योंकि माफ़ करने वाली ज़ात अल्लाह की है। अच्छा अभी ऐसा है कि 3 ऐसी कंडीशंस हैं कि जहां हम कुरान करीम पढ़ते पढ़ते रुक सकते हैं। जैसे कि माशाल्लाह हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उनमें से जो है इन्होंने माशाल्लाह बहुत सारों ने रिप्लाई किया कि जब कुरान करीम हम पढ़ते हैं तो वो कौन सी 3 सूरतें हैं? सबसे पहली सूरत जब आयत खत्म हो रही हो, फॉर एग्जाम्पल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ठीक है, यहाँ आयत खत्म होगी। इसी तरह अगर कहीं भी कुरान करीम पढ़ते हुए आयत खत्म होती है तो वहां हम रुक सकते हैं, ठीक है? तो ये एक सूरत है। अगर आप चाहें तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप रुक भी सकते हैं। लेकिन अगर आप रुकेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फिर जो तजवीद के रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना होगा। अगर आप नहीं रुकते तो फिर उन्हीं हरकत को आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप रुकते हैं तो आपको देखना होगा जबर है तो क्या करना है, जेर पे क्या करना है, पेश पे क्या करना है। जैसे कि स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा है, हमारा जो मौजूदा लेसन है वो भी इसी से रिलेटेड है और प्रीवियस हमारे जो 2 पार्ट्स हो चुके हैं लेसन 19 के, उसमें भी हमने यही सीखा, ठीक है माशाल्लाह। अब सेकेंड कंडीशन बताएं। एक तो ये है ना, जब कुरान करीम पढ़ते हुए आयत खत्म हो जाए तो वहां हम रुकते हैं। सेकंड सांस टूटे, माशाल्लाह बिल्कुल। अब दूसरी हालत क्या है? अगर आप कुरान करीम पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते पहली सूरत ये थी आयत खत्म हो गई तो आप वहां रुक सकते हैं। दूसरी सूरत क्या है? अगर आपका सांस टूटे तो भी आप रुक सकते हैं, माशाल्लाह बिल्कुल। और यहां भी रुकेंगे तो फिर आगे क्या करेंगे? रूल्स ऑफ तजवीद को फॉलो करते हुए कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल माशाल्लाह बारिकल्लाह फी इल्मिकुम। अब थर्ड कंडीशन बताएं कौन सी है? थर्ड कंडीशन कौन सी है? अगर वो आ जाए तो वहां हम रुक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बारिकल्लाह फी इल्मिकुम। स्टॉप साइंस, ठीक है, स्टॉप साइंस कह लें या आप रमूजे औकाफ कह लें। अब ये रमूजे औकाफ, रमूज रम्ज से है ना इशारा करना, और औकाफ वक्फ से, वक्फा से यानी ठहरना, बिल्कुल माशाल्लाह। अब ये जो 3 कंडीशंस हैं ये आप हमेशा याद रखेंगे। अगर कुरान करीम पढ़ते हुए आयत खत्म हो रही है तो आप रुक सकते हैं, अगर सांस टूटा है रुक सकते हैं, अगर रमूजे औकाफ स्टॉप साइंस आ जाते हैं तो आप रुक सकते हैं। अब रुक तो आप गए, नेक्स्ट आपको क्या करना है? नेक्स्ट आपको ये करना है, अगर आप रुके हैं तो आपने देखना है कि वहां हरकत कौन सी है, अलामत कौन सी है, ठीक है? तो वो जो हरकत होंगी फिर उनके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि अब हमें कौन सा रूल जो है यहाँ फॉलो करना है। अगर जबर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ ज़ालिका, हम रुक गए। क्यों रुके? क्योंकि यहाँ आयत खत्म हो रही है, या हमारा सांस टूट रहा है, या जो है स्टॉप साइंस में से, रमूज़े औकाफ में से कोई अलामत आ गई है। यहाँ हम रुक गए, 3 कंडीशंस में हम रुक गए कहीं भी कुरान करीम पढ़ते हुए। तो पहला स्टेप हमारा, हम रुक गए। सेकंड, हमने फिर देखना है यहाँ जबर है, जेर है, पेश है, 2 जेर है, 2 पेश है, खड़ी जेर है, उल्टा पेश है, 2 पेश है, 2 जबर है, या मद्दा हरूफ आ रहे हैं, ठीक है, खड़ी जबर है, खड़ी जेर है, इसी तरह शद है, मद है, कुछ भी। तो वहां फिर हम तजवीद ऑफ रूल्स को फॉलो करेंगे। तो जिसमें से हमने क्या किया,
हमने यहाँ जबर का भी सीख लिया, जेर का, पेश का, दो जेर, दो पेश, खड़ी जेर, उल्टा पेश, दो पेश, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, जो कि आप प्रीवियस लेसन को एक्सेस करेंगे यूट्यूब पे जाके तो आपको लेसन 19 पार्ट 1 और लेसन 19 पार्ट 2, आज का जो है वो हमारा लेसन 19 पार्ट 3 है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आज की क्लास में हम सीखेंगे अगर कुरान करीम पढ़ते हुए हम रुकते हैं, और रुकते कब हैं? 3 सूरतों में। अगर तो हमारा सांस टूट गया हम रुक गए, अगर तो आयत खत्म हो गई हम रुक गए, अगर स्टॉप साइंस में से कोई साइन आ गया तो हम रुक गए। अब हम रुक गए हैं और रुकने की सूरत में जो जहां हम रुके हैं उस हर्फ को क्या कहा जाएगा? सबसे पहले मुझे इसका आंसर दें जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। जहां हम रुक गए हैं उस हर्फ को क्या कहा जाएगा? जिस चीज को प्रीवियस लेसन्स की समझ आई है वो जल्दी से रिप्लाई दें। नो, मोहम्मद साकिन नहीं। 786 मौकूफ अलैह, माशाल्लाह। रुबीना खान मौकूफ अलैह, माशाल्लाह, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम। और यूजर 786 और रुबीना के अलावा किसे किसे समझ आई? मौकूफ अलैह। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ज्यादा जो है लोग बताएं ताकि मुझे पता हो कि माशाल्लाह आप लोगों को समझ आ चुकी है और मुझे दोबारा से रिपीट ना करना पड़े। मकूफ अलैह 389, नेचर मकूफ अलैह, और नशीन मकूफ अलैह, पी अख्तर मकूफ अलैह, माशाल्लाह, नेचर यस, और तैयबा सादिक मकूफ अलैह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम। ठीक है, अब आप रेस्ट करें। ठीक है, कोई मसला नहीं, माशाल्लाह। अच्छा, बिल्कुल माशाल्लाह। मौकूफ अलैह, जिस हर्फ पे भी रुका जाएगा वो मौकूफ अलैह कहलाएगा। इसको मैं फिर शॉर्ट में बता देती हूँ। मौकूफ ठहरना, अलैहि इसमें अला पर, ही जमीर है, जमीर है और इसका मतलब इस। अब देखिए ये मैंने इसका तर्जुमा लिख दिया। मौकूफ ठहरना, अलैहि ये दो हर्फ है, अला पर, ही जमीर है, इस। अब देखिए अगर हम इकट्ठा करें, इस पर ठहरना। ठीक है, मौकूफ अलैह इस पर ठहरना। किस पर ठहरना? जिस हर्फ पर ठहरा जाता है उसको मौकूफ अलैह ही कहते हैं। तो ये दोबारा मैंने बता दिया न्यू स्टूडेंट्स के लिए, तो नेक्स्ट टाइम जब पूछूं तो आपको ये जहन में होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ हम एग्जाम्पल करेंगे आज के लेसन में। अब वाबन, अब पहले तो हम पढ़ेंगे अब। बा के ऊपर क्या है? हरकत कौन सी है? जज़म है या सुकून है? और बा क्या है बताएं? बा क्या है? अभी जो मैंने बा लिखा उस पर मैंने अलामत डाली, तो ये क्या है? बा क्या है? जो रेगुलर स्टूडेंट से आंसर करें, बा क्या है? माशाल्लाह माशाल्लाह, जी कोई मसला नहीं है, ठीक है, माशाल्लाह। साकिन है, ये जिन्होंने सुकून लिखा है ना वो गलत लिखा है। जो साकिन लिख रहे हैं वो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, वो सही आंसर लिख रहे हैं, माशाल्लाह। देखें ये हरूफे कलकला तो बाद की बात है ना, पहले हम ये देखेंगे कि अलामत कौन सी है, बाद में उसका कायदा देखेंगे कि अब ये कौन सा हर्फ बन रहा है। बिल्कुल माशाल्लाह, ठीक है। सबसे पहले अलामत और हरकत देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये है तो ये सादा बा है, ये है तो बा साकिन है, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे लिखती हूं अब, ठीक है, अब यहां आप कह सकते हैं कि ये कलकला है। क्यों? क्योंकि ये कलकला बन रहा है। किस वजह से? ये पढ़ा जा रहा है। अब यहां आप नहीं कह सकते कि ये हरूफे कलकला है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहां ये हरूफे कलकला कैसे बनेगा? इसके साथ कोई हम हर्फ दाखिल करेंगे या इसको प्रोनाउंस करेंगे तो ही ये वो कलकला लेटर में शामिल होगा ना। तो इसलिए जब भी आपसे पूछा जाए तो आप पहले देखा करें कि हर्फ की हालत क्या है, उस पे हरकत कौन सी दी जा रही है, उस हरकत के अकॉर्डिंग जो है आप उसको जज करेंगे कि ये जो हर्फ है ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने जज़म दाखिल किया तो ये क्या हुआ? ये मजजूम हुआ, या सुकून की वजह से ये साकिन हुआ। यहाँ कह सकते हैं ये कलकला है। बिल्कुल माशाल्लाह, जिन्होंने साकिन लिखा वो सही लिखा। अब यहाँ देखें, अब हरूफे कलकला है, वाह अलिफ खाली है और उससे पहले जबर है, ये क्या बन रहा है बताएं?
अब मैं बात हो हरूफे कलकला में से आ गया, यहाँ हमने कलकला कर दिया। पहले जो है इसकी पहचान की, माशाल्लाह माशाल्लाह बारिक अल्लाह फी इल्मिकुम, बिल्कुल माशाल्लाह अलिफ मद्दा है, बिल्कुल ठीक है। इसको हमने खींच के पढ़ा। अब देखिए बन, आखिर में क्या आ रहा है, असल ये, इसको हम यहां लिखते हैं अब वाबन। अब देखें यहां क्या आ रहा है, आखिर में अलिफ आ रहा है और उससे पहले बा के ऊपर दो जबर आ रहे हैं। अब कुरान करीम पढ़ते हुए जब भी आखिर में क्या होगा, अलिफ होगा और उससे पहले दो जबर होंगी, तो दो जबर जो है वक्फ में एक जबर और बाद में एक अलिफ पढ़ा जाएगा। ये कायदा आप याद रखेंगे। क्या होगा कि हम इसको क्या करेंगे, अब वाबा। अब देखिए अगर तो ऐसा है, अगर ऐसा है और क्या है, दो जबर हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, आखिर में कुरान करीम पढ़ते हुए अगर आप वक्फ करते हैं 3 सूरतों में, जैसा कि माशाल्लाह आपको पता है 3 सूरतों में अगर हम वक्फ करते हैं तो वहां क्या करेंगे, अगर दो जबर आ जाएगा तो दो जबर जो है वक्फ की सूरत में एक पढ़ा जाएगा। तो हम क्या पढ़ेंगे, अब वाबा, अब वाबा शॉर्ट में, अब वाबा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब वाबा किस सूरत में, अगर सिर्फ दो जबर आते हैं, ठीक है। जैसे कोई और आप जो है इसकी मिसाल ले लें, जैसे सॉरी ना बूदन, ठीक है। आगे मैं अलिफ नहीं डाल रही, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूं। ना बूदन, अब ना बूदा। इसी तरह कोई भी आप समझने के लिए एग्जाम्पल जो है माइंड में लेके आए, तो अगर दो जबर आएंगी तो आखिर में हम क्या करेंगे, उन दो जबर को एक कर देंगे। अब देखिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जब वो कुरान करीम पढ़ते हैं ना, तो जब उनके सामने आते हैं दो पेश आते हैं, दो जेर आते हैं, उनको भी वो एक में कर देते हैं। हाँ फॉर एग्जाम्पल इसी मिसाल को लेते हैं, अब वाबन, अब वाबुन, अब वाबिन, ठीक है। अब देखें यहां हमने कायदा किया वो और है, यहां कायदा और है, यहां कायदा और है। यानी अगर आप ठहरते हैं कुरान करीम पढ़ते हुए वक्फ करते हैं, दो जबर आएगा, तजवीद ऑफ रूल्स और होंगे, दो पेश आएगा, रूल चेंज हो जाएगा, दो जेर आएंगे, रूल बदल जाएगा। तो इसलिए हमने ये समझना है, पहले हमने हमारा जो प्रीवियस लेसन था उसमें हमने दो पेश का किया, दो जेर का किया। आज के लेसन में हमने न्यू किया दो जबर का। अब दो पेश आ जाएंगे, जो प्रीवियस लेसन को एक्सेस कर चुके हैं वो मुझे आंसर करें। अगर कुरान करीम पढ़ते हुए हम वक्फ करते हैं दो पेश की सूरत में हम क्या करेंगे, दो पेश की सूरत में हम क्या करेंगे, क्विक रिप्लाई करें। साकिन, साकिन, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। नो 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 नो, यूजर 786 आपने रॉन्ग लिख दिया। जिन्होंने साकिन लिखा बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा, ठीक है। दोबारा से हम इसको रिवाइज करते हैं। कुरान करीम पढ़ते हुए अगर दो पेश आ जाएंगे तो आप उसको साकिन करेंगे। अब वाब उनको आप करेंगे अब वाब, ठीक है, यहां साकिन। अब वाबिन अगर दो जेर आ जाएंगे तो भी साकिन, अब वाब। लेकिन अगर दो जबर आ जाएंगे तो उसको एक जबर कर देंगे। अब ये एक ऐसा रूल है, मेरे ख्याल से आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें जो है इसका नहीं पता था, और बहुत से ऐसे लोग हैं वो डबल हरकत को सिंगल कर देते हैं, बेशक वो दो पेश हैं, बेशक वो दो जेर हैं, और ऐसा करना क्या है, रूल ऑफ तजवीद जो है उसके मुखालिफ है। तो इसलिए आपने क्या करना है, अगर दो जबर आएंगे, अब देखें ना अक्सर तो ऐसे ही होता है ना, हम जब हरकत करते हैं जबर जेर पेश, जबर जेर पेश ही करते हैं ना, इट्स मीन्स के जबर से शुरू करते हैं। इसी तरह अगर डबल हरकत आ जाए तो हम क्या करते हैं, दो जबर दो जेर दो पेश। इसी तरह अगर जो है वर्टिकल हरकत आ जाए तो हम क्या करते हैं, खड़ा जबर खड़ी जेर और उल्टा पेश।
यानी इन हरकत में सबसे पहले जबर का जिक्र ही आता है, जबर का जिक्र ही आता है। तो इसलिए आपने इसको याद रखने के लिए भी क्या करना है कि अगर दो जबर हैं, दो जेर हैं, दो पेश हैं, फॉर एग्जाम्पल दो जबर, दो जेर, दो पेश, तो सबसे पहले वाला जो है इसको हम एक पढ़ेंगे, दो जेर को साकिन कर देंगे, दो पेश को साकिन कर देंगे। तो आपको याद करने में आसानी होगी कि सिर्फ कुरान करीम पढ़ते हुए दो जबर आ जाती हैं तो वहां आप क्या करेंगे, वहां उसको एक कर देंगे, और दो जेर दो पेश आ जाती हैं तो उसको आप साकिन कर देंगे। अब यहां तक किस किस को समझ आ गई? यस और नो में रिप्लाई करें। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म अमल में इजाफा फरमाए। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, अब हमने ये तो समझ लिया कि अगर दो जबर होंगी तो हमने क्या करना है, उसको एक जबर कर देना है। अगर दो जबर के बाद क्या हो, अलिफ आ जाए, जैसा कि यहां आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक ही जबर देंगे और अलिफ को भी पढ़ेंगे। जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो लिख लें इसका कायदा कि दो जबर वक्फ में यानी आ जाए तो दो जबर वक्फ में आ जाए, एक जबर और बाद में एक अलिफ पढ़ा जाएगा। अब जैसा कि यहां आ गया एक अलिफ पढ़ा जाएगा, तो ये फिर कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल अब वाबन, अब यहां हमने इसको रूल के मुताबिक कन्वर्ट किया, अब वा बा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर जबर से पहले सॉरी अलिफ से पहले दो जबर आ जाएंगे तो उसको सबसे पहले तो हम एक जबर में कन्वर्ट करेंगे, देन क्या करेंगे, जो लास्ट में अलिफ रह जाएगा उसको एक अलिफ के बराबर पढ़ेंगे। तो ये क्या हुआ, जैसा कि पहले आप सबने बताया अलिफ मद्दा, तो इसलिए हम इसे खींच कर इसकी अदायगी करेंगे। इस तजवीद के रूल की किस किस को समझ आ गई? दो जबर आ जाएं तो उसको एक पढ़ेंगे, लेकिन अगर दो जबर के बाद अलिफ आ जाए तो एक जबर करने के बाद उसे एक अलिफ पढ़ेंगे। माशाल्लाह बारिकल्लाह फी इल्मिकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म अमल में इजाफा फरमाए। माशाल्लाह बारिकल्लाह फी इल्मिकुम। ठीक है माशाल्लाह, पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद मुझे ये बताएं कि लास्ट जो हमारा प्रीवियस जो लेसन था उसमें हमने पढ़ा था कि अगर खड़ी जेर आ जाए तो क्या करते हैं। अगर कुरान करीम पढ़ते हुए हम वक्फ करते हैं और खड़ी जेर आ जाती है तो वहां हमें क्या करना होगा, खड़ी जेर पर हमें क्या करना होगा? फॉर एग्जाम्पल हमने किया था रसूल ही। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिन्होंने साकिन लिखा बिल्कुल सही लिखा, और उम्मे हसन 2 टाइम्स लॉन्ग नॉट स्ट्रॉन्ग, ये कायदा नहीं है। साकिन जिन्होंने लिखा माशाल्लाह सही लिखा, और वो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रीवियस लेसन को एक्सेस किया। अब ऐसा है कि खड़ी जेर आ जाए तो उसको साकिन कर देते हैं। इसकी एग्जाम्पल हमने की थी रसूल ही, इसको हमने खत्म कर दिया रुकने की सूरत में रसूल। ठीक है बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा अब मुझे बताएं कि अगर उल्टा पेश हो और वहां हम रुक जाएं तो क्या करेंगे? नो प्रॉब्लम, आप रेगुलर हो जाएं और आप सीखें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो जरूर जरूर आपका जो जवाब है वो भी सही होगा। और न्यू आने वाले अगर उनका जवाब गलत होता है तो वो परेशान ना हुआ करें, बल्कि खुश हुआ करें कि उन्होंने कोशिश तो की है ना। जब कोई कोशिश करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस कोशिश के बदले भी उसको अजर अता करते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आपने कोशिश तो की है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। उल्टा पेश आ जाएगा तो उसको भी हम साकिन कर देंगे। अब देखिए जैसा कि हमने दो जबर दो जेर दो पेश के बारे में समझा कि अगर क्या है दो जेर या दो पेश हैं तो हम क्या करते हैं, उसको साकिन कर देते हैं। लेकिन दो जबर हो तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एक जबर पढ़ते हैं और एक छोड़ देते हैं।
इसी तरह आपने याद रखना है खड़ी हरकत में खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, ठीक है, या वर्टिकल फतहा, वर्टिकल कसरा और इन्वर्टेड दम्मा, अप टू यू, जैसे मर्जी जो आपने सीखा हुआ है। अगर आपने इंग्लिश में सीखा हुआ है तो वर्टिकल हरकत, उर्दू में सीखा है तो खड़ी हरकत। अब आपने जबर का पढ़ा है, अगर जबर खड़ी जबर हो या सादा सिंगल जबर हो, आखिर में आ जाएगी, वक्फ करेंगे तो वो साकिन। खड़ी जेर, ठीक है, खड़ी जेर जो है ये अगर आ जाएगी तो ये भी क्या होगा, साकिन हो जाएगा। अब उल्टा पेश जो है इसके बारे में भी हमने कर लिया था कि ये साकिन पढ़ा जाएगा, बिल्कुल माशाल्लाह। अब उसके बाद देखें यहां यस आ मिसाल है, ठीक है, पहले मैंने इसलिए आपको रिपीट करवाया ताकि फ्रेश आप इसको इजीली समझ पाए। अब ये मिसाल है यस आ, ठीक है, यस आ, आई और आगे या आ रही है। अब देखिए खड़ी जबर जो है ये बिल्कुल वैसे ही पढ़ी जाएगी। क्यों पढ़ी जाएगी, यहां आगे या आ रहा है। तो अब आपने ये भी कायदा याद रखना है कि खड़ी जबर जो है वो वैसे ही पढ़ी जाएगी। अब पहले हमने क्या किया, खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश। अब पहले क्या आ गया, खड़ा जबर आ गया। ये दो हमने प्रीवियस लेसन्स में कर लिए थे, जिसकी मिसाल हस्बुनल्लाह, जिसकी मिसाल यहां देखें, खड़ी जेर की मिसाल हमने ये की थी और उल्टा पेश जो है इसकी मिसाल हमने ये की थी। बोर्ड नजर आ रहा है सबको या मैं दोबारा से राइट करूं, यस और नो में आंसर करें। ठीक है, बारिकल्लाह फील में कुम, ठीक है माशाल्लाह। असल में ना टिकटॉक का यही प्रॉब्लम है जो हम लोग ना स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते। अगर स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन आ जाए तो वो बेस्ट हो जाए। अच्छा अब यहां देखें रसूल ही, इसमें हमने खड़ी जेर का सीखा, यहां हमने उल्टा पेश। अब इसके बारे में हमने देखे आखिर में रसूल ही को हमने ही, ठीक है, ली कर दिया यानी हा साकिन। याराहू में हमने यारा आखिर से हा साकिन कर दिया। अब इसके बाद रह के गया हमारा खड़ा जबर रह गया। अब खड़ा जबर आज हम कवर करें यस आ में, यस आ। अब यहाँ खड़ा जबर जो है वो वैसे ही रहेगा जैसा कि देखें यहाँ यस आ, बिल्कुल ऐसे ही। अगर जेर आ जाएगी तो वो साकिन, अगर पेश आ जाएगी उल्टी तो वो साकिन, लेकिन अगर खड़ा जबर आ जाएगा तो वो आप वैसे ही पढ़ेंगे, बेशक आप उसको वसल में पढ़ रहे हैं, बेशक आप उसको वक्फ में पढ़ रहे हैं। यानी रुकने की सूरत में या कंटिन्यू रखने की सूरत में आप खड़ा जबर जो है उसकी अदायगी वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं। और कैसे करते हैं, 1 सेकंड के लिए स्ट्रेच करके खींच कर आप उसकी अदायगी करते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या समझा कि जबर जेर पेश, 2 जबर 2 जेर और 2 पेश, खड़ा जबर खड़ी जेर खड़ा पेश। इसका कायदा आपने समझा कि अगर कुरान करीम पढ़ते हुए वक्फ करते हैं तो हमें क्या करना है। यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है इंशाल्लाह। इसके बाद देखें युह यी, अब देखें युह यी, अब इसके नीचे भी खड़ी जेर आ रही है। अब ये समझने वाला कायदा है, ठीक है, थोड़ी सी तवज्जो से समझिएगा। युह यी, अब यहाँ क्या है, खड़ी जेर अगर या के नीचे आ जाए तो वैसे ही पढ़ी जाएगी। पहले हमने क्या किया था, रसूल ही, इसमें क्या था, हमने आखिर में खड़ी जेर को साकिन कर दिया था, यानी कि हमने नहीं पढ़ा था। लेकिन अगर यही खड़ी जबर या के नीचे आएगी तो फिर आपको पढ़ना होगा, बेशक आप वक्फ कर रहे हैं, बेशक आप कंटिन्यू कर रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, हर सूरत में आपको युह यी पढ़ना होगा, ना कि युह आगे पढ़ा ही नहीं जा रहा, स्लैंग वर्ड हो जाएगा। तो इसलिए आपने ये कायदा याद रखना है, अगर खड़ी जेर किसी और हर्फ के नीचे है, यानी हरूफ मुफरिदात अलिफ से लेकर या तक 29 हरूफ हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, या से पहले तक। अब मुझे बताएं या से पहले आखिरी हर्फ कौन सा आता है,
जब आप हरूफ मुफरदात पढ़ते हैं तो आखिरी हर्फ या से पहले कौन सा हर्फ आता है? जल्दी जल्दी टाइप करें। हा आता है? बिल्कुल, नेचर ने सही लिखा है हमजा। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। तैयबा ने भी, बाकी सब ने भी, जिन्होंने हमजा लिखा सही लिखा। देखे ना, अलिफ से पढ़ते आए। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दा ज़ा रा ज़ा सीन शीन सा दा तो ज़ा फा कफ कफ लाम मीम नून वाव हा हमजा या हमजा हमजा। ठीक है, तो हमजा आता है। अब अलिफ से लेके हमजा ज़ेन में रख लें। ये जो या है, अगर या आएगा और उसके नीचे खड़ी जेर आएगी तो हम वैसे ही पढ़ेंगे, अदरवाइज इसको साकिन कर देंगे। अब मेरे ख्याल से आज ये हमारा काफी है, क्योंकि ये थोड़ा सा याद करने वाला है। तो मैं ये नहीं चाहती कि बस वो कहते हैं ना कि आगे दौड़ पीछा छोड़, ऐसा नहीं हमने करना। हमने सीखना है और सीख कर हमने उन लोगों में शामिल होना है जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। माशाल्लाह। आप देखें, ये भी तो कहा जा सकता था ना, फरमाया जा सकता है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सिखाए। सिखाना ज्यादा मुश्किल है ना, सीखना तो आसान है, बस टीचर बता रहे हैं, मौलिम बता रहे हैं, बस हम सीखते जा रहे हैं। लेकिन नहीं, देखिए, कुरान सीखने और सिखाने वाले दोनों को एक ही दर्जा दिया गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इस टाइम आप और मैं, हम दोनों को, हम सबको एक ही दर्जा दिया जा रहा है। क्यों? इसकी फजीलत और अहमियत की वजह से। क्योंकि कुरान सीखेगा ही वो जिसे अल्लाह से प्यार होगा। जिसे से अल्लाह से प्यार नहीं होगा वो कुरान सीखेगा ही नहीं, वो कुछ और जो है अलूम में मशगूल होगा। अब कुरान तो वही सीखेगा ना जिसे पता होगा कि मेरा अल्लाह है, मेरा खालिक वो है, मेरा राजिक वो है, मेरा मालिक वो है, उसी के कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, वही कुरान सीखेगा, उसके अलावा कोई नहीं सीखेगा। तो इसलिए मेरी इस क्लास में जो जो इस लेक्चर में शामिल होता है, लेसन में शामिल होता है, मैं तहे दिल से उनकी इज्जत करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, उनसे प्यार मोहब्बत करती हूँ, क्योंकि वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बंदे हैं। और दीन इस्लाम की तरफ वही आता है, मैं युरीदुल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फिद्दीन, कि हमेशा हमेशा दीन वही सीखता है जिसके साथ अल्लाह को भलाई का इरादा हो। सुभान अल्लाह। जैसे कि हदीस अभी मैंने आपके साथ शेयर की कि मैं युरीदुल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फिद्दीन, कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी के साथ भलाई का इरादा करते हैं तो उसको दीन की समझ अता करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जितने भी यहाँ सीखने वाले हैं, गोया के अल्लाह तबारक व तआला जो है उनसे भलाई का इरादा करते हैं। बाकी मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अभी इंशाल्लाह जो जनवरी में हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जैसे कि आपको पता है कि हमारा इस्लामिक सेंटर है, और यकीन मानिए जब मेरे पास टीचर्स आते हैं ना जिनका मैं इंटरव्यू करती हूँ, इतनी तजवीद की गलतियां करते हैं कि मेरा दिल रोता है कि एक उस्ताद इतनी गलतियां कर रहा है, तो बेचारे बच्चे जिन्हें ये सिखा रहे होंगे तो वो आगे जिनको सिखाएंगे तो वो क्या करेंगे। आप देखिए, कोई और कंट्री हो ना, जैसे कि यूरोप में स्पेशली, वो असातिज़ा इकराम जो मुझे सुन रहे हैं, कोशिश करें अगर आप बच्चों को क्लासेस देते हैं तो बराए मेहरबानी खुद अच्छे से सीखें। और हमारा एक जो सेशन आ रहा है जनवरी में, ठीक है, स्पेशली मैंने प्लान किया है टीचर्स के लिए। आप में से अगर कोई भी उस्ताद है या असातिज़ा, कोई भी, आप अगर अरबी पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, स्पेशली देखें यूरोप के जो लोग हैं ना, वो अपने बच्चों को प्रेफर करते हैं कुरान पढ़ाना सिखाना, कि चलें जी हम ऐसे कंट्री से अपने बच्चों को जो है दीन की तालीम दिलवाएं कि जहाँ अच्छे उस्ताद हों। तो हमारा ये फ़र्ज़ है, अगर वो हम पे ट्रस्ट करते हैं तो हम उनके बच्चों को अच्छी तालीम दें। क्योंकि अगर हम जो है ऐसी कम्युनिटी को, ऐसे बच्चों को जो जिनका कल्चर, यानी वो ऐसे मुल्क में नहीं रहते जो इस्लामिक कंट्री नहीं है, तो उन्हें और ज़्यादा तवज्जो से सिखाया जाए ताकि वो आगे जो है उस मुल्क में हमारे दीन इस्लाम की तबलीग कर सकें। अब उन बच्चों को, बेचारों को जब अच्छे से सिखाया ही नहीं जाता तो वो आगे क्या करेंगे। ये हम पे अजाब होगा, वबाल होगा। अब जो बेचारे पेरेंट्स हैं वो इतनी इतनी फीसिस पे करते हैं, 30 पाउंड कर रहे हैं, 35 कर रहे हैं, 50 कर रहे हैं, जो भी आप चार्ज करते हैं,
तो देखिए वो इसलिए पे कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छे से कुरान सीखें, तो ये हमारी ड्यूटी है कि उन बच्चों को अच्छे से कुरान सिखाया जाए। तो इसलिए जो भी साथी किराम मुझे सुन रहे हैं, अगर आपको तजवीद नहीं आती, अच्छे से कुरान करीम आपको पढ़ना नहीं आता, पढ़ाना नहीं आता, तो ज़रूर उस कोर्स में शामिल हों। और इसमें कोई, वो कहते हैं ना, शर्म में कोई शर्म नहीं है। अगर आप अभी अपनी इस्लाह कर लेंगे तो बहुत से आपके जो स्टूडेंट हैं वो आपके लिए सदका जारिया बन जाएंगे। लेकिन अगर आप गलत कुरान करीम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बच्चों को पता ही नहीं है, बच्चे तो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो कर रहे होते हैं, तो ये आपके लिए वबाल होगा, ना कि उन वालिदैन के लिए जो आप पे ट्रस्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी इनरोलमेंट करवानी है तो वो शामिल हो सकते हैं। इंशाल्लाह जनवरी में हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें सिर्फ जो है टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आपका लेसन यहाँ तक, जिसमें आज हमने 2 ज़बर किए, खड़ा ज़बर किया और खड़ी ज़ेर की, और खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उसके आखिर में या आ रही है, ये हालत आप याद रखेंगे। अब मैं आपके क्वेश्चंस देख लेती हूँ। किसी का लेसन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। लेसन से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है, अगर तो वो हमारे स्टूडेंट हैं और लेसन से रिलेटेड बात करना चाहते हैं तो वो क्लास में आ सकते हैं। हस्बुनल्लाह। ठीक है माशाल्लाह। अब आप में से किसी का कोई सवाल है तो टाइप करें, अगर सवाल नहीं है तो नो लिखें। मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, और आपकी जिंदगी का कीमती टाइम जो है उसको महफूज करें, अच्छे कामों में गुजारें। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता करें। ठीक है माशाल्लाह। और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती, आप जब आपकी जो रिकॉर्डेड सेशन है उसको अपलोड किया जाता है, वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं। ठीक है माशाल्लाह। अभी मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म अमल में इजाफा फरमाए। अल्लाह तबारक तआला आप सबके बच्चों को आपके लिए नेक फरमा बरदार बनाए। अल्लाह तबारक तआला आपका साया आपके बच्चों पे सलामत रखे। और अल्लाह तबारक तआला जिनके वालिदैन हयात हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह तबारक तआला आप सबके वालिदैन का साया आपके सरों पे सलामत रखे। जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह तबारक तआला उनकी कब्रों को रोशनी से मुनव्वर फरमाए। अल्लाह तबारक तआला उनकी कब्रों को जन्नत के बागात में से एक बाग बनाए। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म अमल रिस्क में अल्लाह तबारक तआला इजाफा फरमाए। अल्लाह तबारक तआला हम सबको अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमाए। अल्लाह तबारक तआला सबकी मुश्किलात परेशानियां जो हैं अल्लाह तबारक तआला उनसे निजात दिलवाएं। अल्लाह तबारक तआला आप सबके हामी और नासिर हों। और अल्लाह तबारक तआला हम सबका ये सीखना सिखाना जो है इसको कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह तबारक तआला हमेशा हमें दिखावे की ज़िंदगी से महफूज रखें। अल्लाह तबारक तआला हम सब पे अपना रहमो करम फरमाए। अल्लाह तबारक तआला जो है हम सब का ये सीखना सिखाना जो है इसे हमारे लिए सदका जारिया बनाए। और अल्लाह तबारक तआला हम सबको इस हाल में अपने पास बुलाएं कि हम सबसे राज़ी हों। अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे कल की क्लास में। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।